ला 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 ला। अरे ये किसकी गाय हमारे खेतों में फसल खराब कर रही है? और है भी 3-3 गाय। कहाँ से आई होंगी ये गाय? हाँ, एक काम करती हूँ, इन्हें यहाँ से भगाती हूँ। ए गाय, चलो चलो, हटो यहाँ से, चलो निकलो निकलो जल्दी से। तुम तीनों ने हमारे खेतों की फसलें खराब कर दी, चलो निकलो। अरे ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। हे भगवान, ये तो मुझे कई दिनों से भूखी लग रही है। मुझे इन्हें यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, ये भूखी है। तभी सपना के माता पिता भी सेठ के यहाँ से काम करके वापस उसी रास्ते से लौट रहे थे और वो देख लेते हैं कि गाय खेतों में घास खा रही है। फिर वो सपना को पूछने लगते हैं कि ये किसकी गाय है और खेतों में क्या कर रही है। बाबा, न जाने ये किसकी गाय है। मैं यहाँ पर खेल रही थी, तभी मैंने देखा कि 3-3 गाय हमारे खेतों में घुस गई हैं और हमारी फसल खराब कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वो फसल खराब नहीं कर रही हैं, बल्कि बेचारी घास खा रही है। भूखी है कई दिनों से, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से नहीं निकाला, खाने दिया। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि खेत भले ही हमारे हैं, लेकिन कब्जे में मालिक के हैं। इन खेतों पर उन्हीं का कब्जा है और इस फसल पर भी। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम गायों को फसल खिला रही हो तो सेठ बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बाबा, लेकिन ये गाय मुझे भूखी लग रही है, इनका क्या होगा? और न जाने कहां से आई हैं। इनका अता पता भी तो नहीं है कि ये किसकी है। बाबा, मेरा तो मन कर रहा है कि हम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। बेटी, ऐसे ही किसी की गाय को हम अपने घर कैसे ले सकते हैं? अगर कल को इनका मालिक लौट के वापस आ गया तो? माँ, जब मालिक लौट के आएगा तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी हमें इन्हें अपने घर ले जाना होगा। इन्हें कुछ खिलाना पिलाना होगा, बहुत भूखी लग रही है। बंसी और बंसी की पत्नी अपनी बेटी सपना की बात मान के गाय को घर ले जाते हैं। दरअसल बंसी ने बहुत लंबे समय से सेठ से कुछ पैसे लिए थे, जिसके बदले में अपने सारे खेत गिरवी रखे थे। सेठ इतना बेईमान था कि चाहता था कि बंसी का कर्जा कभी खत्म ना हो और उसके बदले दिन रात बंसी और उसकी पत्नी से अपने घर का सारा काम करवाता था। और साथ में वो यह भी चाहता था कि उनकी बेटी सपना भी उनके घर में नौकरों की तरह काम करे। लेकिन बंसी और उसकी पत्नी की सोच ऐसी नहीं थी। वो अपनी बेटी सपना को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करे, लेकिन सेठ ये कभी भी नहीं चाहेगा कि गरीब अपना नाम रोशन करे। वो यही चाहता था कि हर गरीब उसके घर का नौकर बनकर रहे। बेटी, मैं और तुम्हारी माँ तो सेठ जी के घर का काम करने के लिए जा रहे हैं। अब इन गायों को तुम कैसे अकेले संभालोगी? तुम पढ़ाई करोगी या गाय संभालोगी? बाबा, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि शायद भगवान ने हमारी किस्मत के द्वार खोल दिए हैं इन गायों को भेज के। ये गाय कोई मामूली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय है। हमें सेठ के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन गायों की खूब सेवा करेंगे और फिर इनका दूध बेचकर ही सेठ के पैसे खत्म कर सकते हैं, अपने खेत वापस ले सकते हैं और अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। 2 दिन से इनका कोई मालिक वापस नहीं आया। इसका मतलब ये गाय सीधा ऊपर वाले ने हमारे लिए ही भेजी है। हाँ बेटी, शायद तुम सही कहती हो। भगवान ने शायद यही सोच के हमारी गरीबी दूर करने के लिए गायों को भेजा है कि हमने सेठ के पास बहुत काम कर लिया, अब और नहीं। अब सेठ के जितने भी पैसे बचे हैं वो इन गायों के जरिए ही हम खत्म करेंगे। अब हमें सेठ जी के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन गायों का दूध निकाल कर बेचेंगे। मैं आज ही जाकर सेठ जी को बता दूंगा कि मैं उनके यहाँ काम नहीं करने वाला। बंसी उसी दिन जाकर सेठ के साथ बात करता है। सेठ को सब बता देता है कि अब वो और उसकी पत्नी उसके घर में काम नहीं करेंगे। वो गाय रखेगा और उनका दूध बेचेगा
अपने परिवार को वो अच्छे और बेहतर जिंदगी देगा। साथ ही वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएगा। क्या तू काम करना छोड़ देगा? तू पागल हो गया है? और ये अचानक से तेरे पास गाय कहाँ से आ गई? बेवकूफ, मैं तो तेरे ही बारे में सोच रहा था। तुझे और तेरी पत्नी को मैंने काम दिया और साथ में ही मैं तेरी बेटी को भी अपने घर में काम दे रहा था। लेकिन ऐसा फरामोश, तू मेरे घर से काम छोड़कर जा रहा है। काम छोड़ेगा तो अपनी जमीन कैसे छुड़वाएगा? जो तूने मुझसे कर्ज ले रखा है वो वापस कैसे करेगा? सेठ जी, उस चीज की आप चिंता मत करिए। बहुत जल्द आपका कर्जा खत्म करके अपनी जमीन आपसे वापस ले लूंगा। मैं अपनी गायों की इतनी सेवा करूंगा कि वो मुझे दूध देंगी और वो दूध बेचकर जो कुछ पैसा आएगा उससे मैं आपका कर्जा खत्म कर दूंगा। तेरा दूध ले कौन रहा है? किसको तू अपना दूध बेचेगा? क्या सेठ जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? पूरा गांव पड़ा है, सब ने कहा है कि सब मेरे घर से दूध लेंगे और सब अगर 1-1 लीटर भी दूध लेते हैं तो इतना तो मैं कमा ही लूंगा कि महीने भर में आपका कर्ज खत्म कर दूं। सेठ को इस बात से आग लग जाती है कि बंसी ने उसके घर में काम करना छोड़ दिया है और उसने अब अपनी गाय रख ली है और गाय का दूध बेचकर बहुत जल्द उसका कर्जा उतार लेगा। तेरा दूध कोई लेगा तब ना? तुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि अब तू मेरे घर में काम करने से इनकार करे? अब देख मैं क्या करता हूँ। सेठ अपने कर्मचारी से कहकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा करवाता है और उनसे बात करता है। सुनो गांव वालों, अगर तुम में से किसी ने भी बंसी के यहाँ से दूध लिया तो जो तुम लोगों की जमीन मेरे पास गिरवी है उसका कर्ज मैं डबल कर दूंगा और तुमसे डबल पैसे और काम लूंगा। इस तरह से सारे गांव वाले सेठ की धमकी से परेशान होकर बंसी के घर से दूध लेने से मना कर देते हैं। अब बेच बंसी दूध। अब तो तुझे, तेरी पत्नी और यहाँ तक कि तेरी बेटी को भी मेरे घर में नौकर की तरह काम करने के लिए आना ही पड़ेगा। तुम सब गांव वाले मेरी जूती की धूल हो। सारे की सारे हमेशा मेरे कर्ज में डूबे रहोगे और हमेशा मेरे घर पर, मेरे खेतों में नौकर बनकर काम करोगे। इस बात से बंसी बहुत परेशान हो जाता है। जब गांव वाले उसे कहते हैं कि उसके घर से दूध नहीं लेंगे तो बंसी उदास होकर घर लौट आता है। बाबा, क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? और क्या हो गया बाबा? आज पहले ही दिन गांव वाले इतना लेट क्यों हो गए और दूध लेने क्यों नहीं आए हैं? मैंने और माँ ने दूध निकाल के सारे बर्तन भर दिए हैं। कोई दूध लेने क्यों नहीं आया? कोई दूध लेने नहीं आएगा बेटी। हमने जो सपने देख रखे हैं वो पूरा नहीं होंगे। ना ही हम सेठ का कर्ज खत्म कर पाएंगे और ना ही हम अपनी जमीन वापस ला पाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और आप ऐसे अनाप शनाप बातें करने लगे। क्या हो गया आखिर ऐसा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सेठ ने पूरे गांव को धमका रखा है कि कोई मेरे घर से दूध नहीं लेगा। जिसने मेरे घर से दूध लिया तो सेठ उसकी जमीन उन्हें वापस नहीं करेगा। अब क्या होगा जी? ऐसे तो हमारे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। और दूध का क्या? इतना सारा दूध तो खराब हो जाएगा। क्या करेंगे हम इतने सारे दूध का? माँ बाबा, आप दूध की चिंता ना करो। मैं अपने ट्यूशन टीचर गोपाल भैया से इस बारे में बात करती हूँ। शायद वो हमें इस बारे में कोई राह दिखाए। गोपाल सपना का ट्यूशन टीचर था। गोपाल को पढ़ाने लिखाने का बहुत अनुभव था। वो शहर से पढ़ के आया था और गांव में आके गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। आए दिन गरीबों की भी मदद किया करता था। फिर सपना गोपाल से जाकर इस बारे में बात करती है। अरे सपना, बस इतनी सी बात को लेकर चिंता कर रही हो? भैया, चिंता ना करो तो क्या करूं? हमारी जमीन पर तो सेठ ने कब्जा कर रखा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में हम घर से बाहर आ जाएंगे। मेरे माँ बाबा बहुत चिंता में हैं। अब बस आप ही इसका हल निकाल सकते हैं। सपना, तुम चिंता मत करो। तुम घर जाओ और अपने बाबा से कहो कि मैं आके शाम को मिलता हूँ। बंसी
उसकी पत्नी और सपना शाम को गोपाल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। बेटी सपना, तुमने सच में गोपाल से बात की थी ना? तुम तो कह रही थी कि शाम को गोपाल घर आएगा और इस चीज का हल निकालेगा। बाबा, आप चिंता न करिए। गोपाल भैया अपने जुबान के पक्के हैं और वो गरीबों की मदद करते हैं। वो आते ही होंगे। अरे लीजिए, गोपाल भैया भी आ गए। काका, मैंने शहर में अपने मित्र से बात कर ली है। आपका सारा दूध शहर में बिक जाएगा। शहर में? गोपाल, लेकिन दूध लेकर शहर कौन जाएगा? शहर तो यहाँ से मीलों दूर है। अरे काका, आपको शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बात कर ली है। वो लोग शहर से रोज गाड़ी भिजवा दिया करेंगे। आपको बस सुबह और शाम का दूध गाय से निकालकर इकट्ठा कर लेना है और वो लोग दूध गाड़ी में लाद कर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने दूध का कोई नाम रखना होगा। मैं चिंता में हूँ कि आपके दूध का नाम हो और हर जगह आपका दूध उसी नाम से जाना जाए। अगर आपका दूध शहर जा रहा है तो किसी नाम से बिके। आपके डेयरी के दूध को कोई नाम और पहचान मिले। तो पहले आप अपने दूध को कोई नाम दीजिए। नाम? लेकिन बेटा, मैं दूध को क्या नाम दे सकता हूँ? बाबा, हम अपने दूध का नाम अमूल रखते हैं। अमूल दूध की डेयरी। हाँ सपना, ये तुमने बहुत सही नाम रखा है और आज से आप लोगों के घर का दूध अमूल दूध के नाम से जाना जाएगा। बस फिर क्या था। गोपाल ने शहर में जहां बंसी के दूध की बात कर रखी थी, उन लोगों को बंसी के घर का दूध इतना अच्छा लगा कि रोज एक गाड़ी सुबह सुबह दूध लेने शहर से आने लगी और बंसी के घर का दूध ले जाया करती। जब सेठ को इस बारे में पता चलता है। अरे गोपाल, सुना है तूने बंसी के घर के दूध को बिकवाने की बात शहर में कर रखी है। कुछ ज्यादा ही भलाई का काम नहीं कर रहा है तू? अगर तू बंसी के दूध को शहर नहीं बिकवाएगा तो बदले में मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बस तुझे बंसी के लिए कोई काम नहीं करना है। सेठ जी, मैं कोई भी काम किसी लालच के लिए नहीं करता। अगर मैं बंसी काका के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे बस मेरा स्वभाव है और मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं किसी लालच में या किसी धन दौलत के लिए ये काम नहीं करता। और रही मुंह मांगे इनाम की बात, तो मुझे नहीं चाहिए कोई इनाम। जो आप मुझे इनाम देना चाहते हैं उसे आप गरीबों में बंटवा दीजिए। कम से कम गरीब आपका भला तो कहेंगे। ये कह के गोपाल वहां से निकल जाता है। सेठ को गोपाल पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि गोपाल ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई है। यह गोपाल कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हें देख लूंगा मैं। ये लो गोपाल, थोड़ी सी खीर और पूड़ी है, खा लो। सपना की माँ और सपना दोनों ने मिलकर बनाई है, खास तुम्हारे लिए। हाँ भैया, थोड़ी खीर पूरी और ले लो ना। नहीं नहीं नहीं, बस मैंने तो इतना खा लिया कि मेरा पेट फट जाएगा। गोपाल, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे उतारेंगे? तुमने जो हमारी मदद की है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा गोपाल, बहुत भले हो तुम। एक तो हमारी सपना को मुफ्त पढ़ाते हो और ऊपर से हमारी इतनी मदद की तुमने। अरे काका काकी, आप ऐसा ना सोचिए। मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब आपकी मेहनत और लगन से हुआ है। मैंने तो बस आपको एक राह दिखाई है, बाकी सब तो आपने ही किया है। और हाँ काका, आपकी बेटी बहुत होनहार है हर एक काम में। आप इसे खूब पढ़ाइएगा। भैया, मैं तो बस आपकी ही तरह बनूंगी, लोगों की मदद करूंगी और गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी बड़े होकर। ठीक है, पहले बड़ी तो हो ले। इस तरह से बंसी के अमूल की डेयरी हर जगह मशहूर हो गई। बंसी ने और भी बहुत सारी गायें खरीद रखी थी और अपनी डेयरी का नाम अमूल डेयरी रखा था। अब जगह जगह से बंसी के दूध के लिए ऑर्डर आने लगे थे और लोग बंसी के घर का दूध लेना ही पसंद कर रहे थे। अब जो गांव वाले सेठ के डर से बंसी के घर का दूध लेने में इनकार कर रहे थे, वो भी बंसी से दूध ले रहे थे। इस तरह से बंसी बहुत बड़ा दूध का व्यापारी बन गया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।